आज आपको मैं एक स्ट्रट, ये स्ट्रट कहलाता है जिसको आप शॉक ऑब्जर्वर भी बोलते हैं, फ्रंट का है। इसको खोलने का तरीका बता रहा हूँ। स्प्रिंग खोलने का तरीका बता रहा हूँ। इंतहाई डेंजरस होता है, लिहाजा उसके अंदर आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। मैं इसको आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक हाइड्रोलिक स्ट्रट है, इसको हम हाइड्रोलिक स्ट्रट कहते हैं। मैं इसके ऊपर इसको निकालूंगा। कैसे निकालता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ इसके ऊपर। और ये आप देख रहे होंगे, मैं इसको जब पंप करूँगा तो ये ऊपर उठना, ये पूरा का पूरा ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं ऊपर हो रहा है और अब ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा यूँ करके। अच्छा जी, अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे आके देखें, आपको इसके अंदर एक नट और बोल्ट नज़र आ रहा है क्या? जी हाँ, ये नट, हमें ये नट खोलना है और इस नट खोलने में हमें बहुत सारी परेशानी होगी। तो मैं आपको सारी परेशानियाँ दिखाता हूँ कि क्या क्या परेशानी होगी। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इस किस्म का एक स्पैनर यानी रेंज को इस्तेमाल करूं जो कि 60 डिग्री का है, लेकिन मैं जब इसको इसके अंदर डालता हूं तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, और मैं इसके अंदर इसको खोलना चाहूं तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये मेरे लिए एक बेकार हो गया। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ऐसा ये है, इसको मैंने फ्लेक्स रेंज कहलाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया है, इस पर वीडियो बना चुका हूँ। मैं इसको अंदर डालना चाहूँ तो आप ये देख रहे हैं कि ये इसके अंदर नहीं जा सकता। तो मैं इसके अंदर अगर डाल भी दूँ तो ये यहाँ पे फंस रहा है। तो ये भी मेरे लिए एक ऑप्शन था, ये भी बेकार हो गया। तीसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं क्रो फुट इस्तेमाल करता, लेकिन ये क्रो फुट इसके अंदर जा ही नहीं सकता। तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन भी बेकार हो गया। तो अब मेरे पास जो एक ऑप्शन है, मेरे पास एक सॉकेट है। इस सॉकेट से मैं इस नट को पकड़ूंगा यहाँ पे इस तरह करके। ये जो बॉटम के अंदर एक नट है जो कि आपको दिखाई दे रहा था, ये वाला नट, ये नट मैं इससे पकड़ूंगा और ये इस वाले सॉकेट से मैं इसका जो ये टॉप का हिस्सा है इसको पकड़ना है मुझे इस तरह करके। आप ये देख रहे होंगे इस तरह ये इसको पकड़ना है। तो ये दोनों चीज़ें तो इसके अंदर जा नहीं सकती। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये 3/8 का है, तो मैं इसके अंदर एक ड्रिल करके इसका ये अंदर जो आपको सुराख दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये मैं इसके अंदर डालूँगा। इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ सुराख को। मैं ड्रिल करके इसके अंदर थोड़ा सा सुराख बड़ा करता हूँ। तो मैं इसको बड़ा ड्रिल करके तो ये मैंने ड्रिल कर लिया है और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है। ये मैंने निकाला है और मैं इसको देखता हूँ कि ये इसके अंदर जा रहा है नहीं जा रहा। ये देखें, यही मेरा मकसद था कि मैं इसको इसके अंदर आर पार हो जाए। तो मैंने इसके अंदर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर एक होल कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है मुझे। तो अब मैं ये 10 mm का सॉकेट इसके अंदर डाल रहा हूँ ये, और इसके ऊपर मैं ये वाला सॉकेट डाल के नीचे का इसको पकड़ रहा हूँ, और ये इससे मैं जो हूँ अब इसको नीचे जो मैंने सॉकेट डाला उसको पकड़ रहा हूँ ये मैंने। और अब मैं इसको खोलूँगा। तो अब मैं इसको यहाँ से खोलना शुरू करूँगा। ये मुझे लगता है ये खुलना शुरू हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मुझे जो है एक काम जो करना है, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये स्प्रिंग है, अगर ये स्लिप हो गया तो खुले हुए पे, तो ये आपके पूरे जिस्म का कोई भी हिस्सा को बड़े आसानी से तोड़ सकता है। हड्डियाँ तोड़ देता है, ये मुंह वगैरह सब टूट जाता है इससे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये एक चेन है, मैं इस चेन से इसके सबसे पहले तो स्प्रिंग को बांधूंगा, ताकि इन केस के अगर कोई, ये मेरे पास अब जो है ये टाइट हो गया। अब मैं जो हूँ इसको खोलना शुरू कर रहा हूँ। तब मैं इसको ये खोलना है। पूरा मेरा खाना पूरा खुल गया है। जी जनाब, ये आप इसके अंदर देख रहे होंगे, ये नट ये पूरा खुल गया है, ये देख रहे हैं आप। ये मैं इस नट को मैंने बाहर निकाल लूँ और इसके अंदर ये, अब मैं इसको
जो हूँ नीचे करूँगा ये इसको ज़रा आप यहाँ से आके देखें, मैं अब इसको नीचे दबाऊँगा तो ये खुलना शुरू होगा। तो ये मेरे ख्याल में आप देख रहे होंगे, ये सब बाहर आ गया। ये मेरे पास ये चीज़ पूरी बाहर आ गई। तो ये इस तरह जो है ये हम सारी इसको आसानी से खोल सकते हैं। शुक्रिया।